सकारात्मक सोच और आत्मचर्चा को समझना। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन की कम सुखद स्थितियों को नजरअंदाज कर दें। सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अप्रिय परिस्थितियों से ज्यादा सकारात्मक और उत्पादक तरीके से निपटें। आपको लगता है कि सबसे अच्छा होने वाला है, सबसे बुरा नहीं। सकारात्मक सोच अक्सर आत्मचर्चा से शुरू होती है। आत्मचर्चा आपके दिमाग में चलने वाले अनकहे विचारों की अंतहीन धारा है। ये स्वचालित विचार सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। आपकी कुछ आत्मचर्चा तर्क और कारण से आती है। अन्य आत्मचर्चा गलत धारणाओं से उत्पन्न हो सकती है जो आप जानकारी की कमी या क्या हो सकता है के बारे में पूर्वकल्पित विचारों के कारण बनाते हैं। अगर आपके दिमाग में चलने वाले विचार ज्यादातर नकारात्मक हैं, तो जीवन के प्रति आपका नजरिया ज्यादा निराशावादी है। अगर आपके विचार ज्यादातर सकारात्मक हैं, तो आप शायद आशावादी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो सकारात्मक सोच का अभ्यास करता है। सकारात्मक सोच के स्वास्थ्य लाभ। शोधकर्ता स्वास्थ्य पर सकारात्मक सोच और आशावाद के प्रभावों का पता लगाना जारी रखते हैं। सकारात्मक सोच से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों में शामिल हैं जीवन काल में वृद्धि, अवसाद की कम दर, संकट और दर्द का निम्न स्तर, बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोध, बेहतर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य, बेहतर हृदय स्वास्थ्य और हृदय रोग और स्ट्रोक से मृत्यु का कम जोखिम, कैंसर से मृत्यु का जोखिम कम हो जाता है, श्वसन संबंधी बीमारियों से मृत्यु का जोखिम कम हो जाता है, संक्रमण से मृत्यु का जोखिम कम हो जाता है। कठिनाइयों और तनाव के समय में बेहतर सामना करने के कौशल। स्पष्ट नहीं है कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों को ये स्वास्थ्य लाभ क्यों मिलते हैं। एक सिद्धांत यह है कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से आप तनावपूर्ण स्थितियों से बेहतर तरीके से निपट पाते हैं, जिससे आपके शरीर पर तनाव के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभाव कम हो जाते हैं। ये भी माना जाता है कि सकारात्मक और आशावादी लोग स्वस्थ जीवन शैली जीते हैं। वे अधिक शारीरिक गतिविधि करते हैं, स्वस्थ आहार लेते हैं तथा अत्यधिक धूम्रपान या शराब नहीं पीते हैं। नकारात्मक सोच की पहचान। क्या आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपकी आत्मचर्चा सकारात्मक है या नकारात्मक? नकारात्मक आत्मचर्चा के कुछ सामान्य रूप इस प्रकार हैं। फिल्टरिंग। आप किसी परिस्थिति के नकारात्मक पहलुओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और सभी सकारात्मक पहलुओं को फिल्टर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, काम पर आपका दिन बहुत बढ़िया रहा। आपने अपने काम समय से पहले पूरे कर लिए और आपको जल्दी और पूरी तरह से काम करने के लिए बधाई दी गई। उस शाम आप सिर्फ और ज्यादा काम करने की अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आपको मिली तारीफों को भूल जाते हैं। व्यक्तिगतकरण। जब कुछ बुरा होता है तो आप अपने आप ही खुद को दोषी मानते हैं। उदाहरण के लिए, आप सुनते हैं कि दोस्तों के साथ शाम को बाहर जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया है और आप मान लेते हैं कि योजना में बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि कोई भी आपके आसपास नहीं रहना चाहता था। आपदा की कल्पना करना। आप बिना तथ्यों के ही स्वतः ही सबसे बुरी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं कि इससे भी बुरी स्थिति होगी। ड्राइव थ्रू कॉफी शॉप में आपका ऑर्डर गलत हो जाता है और फिर आप सोचते हैं कि आपका बाकी दिन आपदा में ही बीत जाएगा। दोष देना। आप ये कहने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए आप खुद नहीं बल्कि कोई और जिम्मेदार है। आप अपने विचारों और भावनाओं के लिए जिम्मेदार होने से बचते हैं। ये कहना कि आपको कुछ करना चाहिए। आप उन सभी चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए और उन्हें न करने के लिए खुद को दोषी मानते हैं। बड़ा चढ़ाकर बताना। आप छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा बना देते हैं। पूर्णतावाद। असंभव मानकों को बनाए रखना और अधिक परिपूर्ण बनने का प्रयास करना स्वयं को असफलता की ओर ले जाता है। ध्रुवीकरण। आप चीजों को सिर्फ अच्छा या बुरा ही देखते हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। सकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करना। आप नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलना सीख सकते हैं। ये प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसमें समय और अभ्यास लगता है। आखिरकार आप एक नई आदत बना रहे हैं। अधिक सकारात्मक और आशावादी तरीके से सोचने और व्यवहार करने के कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। बदलाव के लिए क्षेत्रों की पहचान करें। यदि आप अधिक आशावादी बनना चाहते हैं और अधिक सकारात्मक सोच में संलग्न होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन के उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनके बारे में आप आमतौर पर नकारात्मक सोचते हैं। चाहे वह काम हो, आपकी दैनिक यात्रा हो, जीवन में बदलाव हो या कोई रिश्ता हो। आप अधिक सकारात्मक तरीके से दृष्टिकोण करने के लिए एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके छोटी शुरुआत कर सकते हैं। अपने तनाव को प्रबंधित करने के लिए नकारात्मक विचार के बजाय सकारात्मक विचार सोचें। खुद को जांचें। दिन में समय समय पर रुकें और मूल्यांकन करें कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके विचार मुख्य रूप से नकारात्मक हैं, तो उन्हें सकारात्मक रूप देने का तरीका खोजने की कोशिश करें।
हास्य के प्रति खुले रहें। खुद को मुस्कुराने या हंसने की अनुमति दें, खासकर मुश्किल समय के दौरान। रोजमर्रा की घटनाओं में हास्य की तलाश करें। जब आप जीवन पर हंस सकते हैं तो आप कम तनाव महसूस करते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सप्ताह के अधिकांश दिनों में लगभग 30 मिनट व्यायाम करने का लक्ष्य रखें। आप इसे दिन के दौरान 5 या 10 मिनट के समय के टुकड़ों में भी बांट सकते हैं। व्यायाम मूड को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और तनाव को कम कर सकता है। अपने दिमाग और शरीर को ऊर्जा देने के लिए स्वस्थ आहार लें। पर्याप्त नींद लें और तनाव को प्रबंधित करने की तकनीक सीखें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। सुनिश्चित करें कि आपके जीवन में सकारात्मक, सहायक लोग हों जिन पर आप मददगार सलाह और प्रतिक्रिया के लिए निर्भर हो सकते हैं। नकारात्मक लोग आपके तनाव के स्तर को बढ़ा सकते हैं और आपको स्वस्थ तरीकों से तनाव को प्रबंधित करने की आपकी क्षमता पर संदेह कर सकते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें। एक सरल नियम का पालन करके शुरू करें। अपने आप से ऐसा कुछ न कहें जो आप किसी और से नहीं कहेंगे। अपने साथ सौम्य और उत्साहवर्धक रहें। यदि आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसका तर्कसंगत मूल्यांकन करें और अपने बारे में जो अच्छा है उसके बारे में पुष्टि करके प्रतिक्रिया दें। अपने जीवन में उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं।